हमारे साथ एक छोटी सी बिटिया मौजूद हैं जो लेफ्टिनेंट लगी हैं आर्मी में। इस लड़की का हौसला इतना ज़बरदस्त, मैं सलूट करता हूँ। मिक्कू नाम है, मिक्कू, और नितनेम और प्यार का सब नाम निक्कू बोलते हैं। छोटी सी अवस्था में पिताजी छोड़ के चले गए, माताजी और दादाजी ने संभाला। डॉक्टर बनना चाहती थी, आर्मी में कैसे चली गई? हाँ, पहले ये था कि नहीं, मेरे को नीट क्लियर करके डॉक्टर ही बनना है, पर फिर एमएनएस का एग्ज़ाम दिया और वो लक था या मेहनत ही थी, मतलब लक तो नहीं, कि वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ और फाइनली फिर लिस्ट में नाम आया। मैं 12 साल की थी सर जब पिताजी की डेथ हो गई थी। और घर का तो यह जैसे अब तो सारा ही करते हैं, भैंस का भी और रोटी बनानी भी, और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट भी होती है कि हाँ भैंस आगे रिलाना है और फिर टाइम पे दादा को भी रोटी देनी है, चाट चूट धरना है, तूड़ी बेनी है, तो वो सारा ही होता है सर। मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को। आर्मी में लेफ्टिनेंट लगी हैं, हर काम किया है घर का, खेती से लेके और भैंसों से लेकर रोटी बनाने तक सब, चूल्हा चौका हर काम। और बच्चों की इच्छा पूरी होती है, एक छोटी सी बोल के साथ उनको 20-30 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उनके बड़े बड़े फैशन, पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपकी भी? इतना पैसा तो नहीं मिलता था, मतलब एकदम ऐसे होता था कि इतने पैसे दिए तो प्रॉपर आके बताओ कि इतना रास्ते में लगा, इतना भाड़ा लग गया, इतना दादा पेपर के लग गए, और ये बच गए दादा, तो पूरा हिसाब किताब दिया जाता था। तो कई बार कंप्लेन कर देते थे मैं और मेरा भाई मम्मी को, मम्मी इतना बड़ा घर होना चाहिए, ऐसे कोई बाहर से आए तो दिखे कि वो सबसे बड़ा घर है, वही इनका मिलेगा। और अब हम सोचते हैं कि हाँ, मैं तो हो गई हूँ कामयाब, भाई तू भी जल्दी पढ़ाई कर, फिर अपन वो बड़ा घर बनाएंगे। पिताजी की याद आती? आज वो होते तो बहुत कुछ होते, और शाबाश तो खैर हर कोई बोलता है, पर वैसे बोलते मान गए बेटे मतलब उस चीज़ के लिए तरस रही होती हूँ मैं कि कोई ऐसे अच्छे से बोले। वो प्रेशर होता है कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता तैयारी करने के लिए, तो फिर सर ने मेरे घर से, मतलब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मिक्कू को एक चांस और दे दो। बोलते थे कि जल्दी शादी कर देंगे या तो अच्छे से पढ़ाई करके कुछ मतलब कोर्स करना शुरू करो, अदरवाइज़ तो फिर शादी कर देंगे। हम लेफ्टिनेंट आर्मी में जाना है। कितनी क्या पढ़ाई करते थे? मतलब 2 घंटे या 4 घंटे? रात को कितने बजे तक, सुबह कितने बजे उठते थे? फिर रात को मैं फिर से पढ़ती सर, मतलब 11, 12, 1, 2, कई बार तो 3, 4 भी बज जाते। मैं भागती हुई आई, मैं कहा दादा वो फौज वाला पेपर दिया था वो क्लियर हो गया, पूरी जी जान लगा दो पेपर में और एकदम सब कुछ छोड़ दो, नींद चैन सब त्याग दो, जस्ट गिव एवरीथिंग टू दैट पेपर और ट्रस्ट में कर जाओगे, एक दिन हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज जुलाना विधानसभा क्षेत्र में, और ये जींद जिले में आता है, और डिगाना गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ एक छोटी सी बिटिया मौजूद हैं जो लेफ्टिनेंट लगी हैं आर्मी में, डिगाना गांव की, और कई विषयों पे बातचीत करेंगे। इस लड़की का हौसला इतना ज़बरदस्त, मैं सलूट करता हूँ। मिक्कू नाम है, मिक्कू, और नितनेम और प्यार का सब नाम निक्कू बोलते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट लगी हैं, और लेफ्टिनेंट ये इनके हमारे साथ दादाजी हैं, और निक्कू हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं, और पिताजी रमेश कुमार। ये लगभग मिक्कू 12 साल की थी जब गुजर गए थे, और बिल्कुल गांव के रहने वाले साधारण इंसान हैं। खेतीबाड़ी करते हैं, अपनी भैंसें रखते हैं, और छोटा मोटा अपना जो रोज़मर्रा की लाइफ के लिए जो ज़रूरत होती है वो अपना खेतों में काम करना, कमाना, खाना, छोटा मोटा अपना कोई रोज़गार करते हैं। कई कहते हैं पैसे नहीं मिलते, पढ़ाई कैसे करें। कई कहते हैं अच्छे ड्रेस नहीं है, महंगे जूते नहीं हैं, एसी बसें नहीं है, एसी स्कूल नहीं है, जेब खर्चा दीजिए 500-1000 रुपये रोज़। जब हम बुलंदियों को छुएंगे, जब हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मिक्कू मेरे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट लगी हैं। छोटी सी अवस्था में पिताजी छोड़ के चले गए, माताजी और दादाजी ने संभाला, दादी जी ने। मिक्कू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिक्कू, क्या कहेंगे, यहाँ तक पहुँचे हो, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि आपका जो रास्ता है बड़ा कठिन रहा है आपका। हाँ, रास्ता काफ़ी कठिन होता है सर, मतलब मेडिकल लेने के बाद ही ये होता है कि काफ़ी कंपटीशन है, और वो सारा कंपटीशन फेस करना होता है, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी मैं छुट्टियों में आई थी 15 दिन ऐसे ही निकल के, आज उधर सम्मानित किया जा रहा है, आज उधर सम्मानित किया जा रहा है, और आज मैं फ्री थी, आज भी फिर मुझे पता चला कि सर आ रहे हैं, तो मैं कहा ठीक है बिल्कुल। आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आर्मी में कैसे चली गई? हाँ, पहले ये था कि नहीं, मेरे को नीट क्लियर करके डॉक्टर ही बनना है, पर फिर एमएनएस का एग्ज़ाम दिया
और वो लक था या मेहनत ही थी, मतलब लक तो नहीं, कि वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ और फाइनली फिर लिस्ट में नाम आया। मिक्कू, पिताजी जब आप कितने वर्ष के थे आपको छोड़ के चले गए, और मुझे सुनने में आया आपने भैंसों का काम भी कर लेती है आप, सारा जो घर का जो काम होता है, जो अपना रोटी चूल्हा चौका भैंसों का हरा ये वो सब कर लेते हैं। हाँ, मैं 12 साल की थी सर जब पिताजी की डेथ हो गई थी। और घर का तो ये है, जैसे अब किसी काम से मम्मी मामा के चले जाते हैं तो सारा ही करते हैं, भैंस का भी और रोटी बनानी भी, और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट भी होती है कि हाँ भैंस आगे लाना है और फिर टाइम पे दादा को भी रोटी देनी है, वो भी लेट नहीं हो सकता। भैंस को नहलाना भी है, चाट भी रखनी है, दूध भी निकालना है। हाँ, चाट चूट धरना है, तूड़ी बेनी है, तो वो सारा ही होता है सर, तो कर लेती हूँ वो तो। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, और हकीकत में मेरे पास शब्द नहीं है निक्कू के लिए। इतनी बड़ी जगह पहुंची हैं और अभी सारी बातचीत करेंगे। सारे काम किए इन्होंने, और बच्चे घर पे आते ही जूते भी माँ बाप निकालते हैं और उनकी किताबें भी माँ बाप रखते हैं, खाना भी बेड पे मिलता है, और माँ बाप कहते हैं नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों से, कोई काम नहीं करवा रहे हैं हम। निक्कू मेरे साथ मौजूद है डिगाना गांव से, मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को। आर्मी में लेफ्टिनेंट लगी हैं, हर काम किया है घर का, खेती से लेके और भैंसों से लेकर रोटी बनाने तक सब चूल्हा चौका हर काम कर रही हैं, और लेफ्टिनेंट लगी हैं। 12 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए थे, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद माता जी ने और दादाजी ने संभाला। एक भाई है जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता है, 14-15 साल का। निक्कू, गांव में कितने साल पढ़े आप? गांव में सर मैं 10 साल तक थी, उसके बाद जींद बुआ जी के घर पे चली गई थी, और फिर बुआ जी के घर से पढ़ाई किया मैंने। +2 पास भी फिर वहीं से की, मतलब बुआ जी के पास थी, और फिर तैयारी भी वहीं से हुई थी। कॉलेज में किस तरीके का क्या रहे? कॉलेज अभी पुणे का कॉलेज है सर, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वही आर्मी का, और मतलब फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो पूरी डिसिप्लिन तरीके से रहना होता है, वो सब तो है ही। पिताजी की याद आती? हाँ, आती है सर, मतलब ऐसे बोल देते हैं लोग कि 10 साल हो गए अब तो क्या याद आती होगी, पर सच में याद आती है। ये पिताजी का कमरा है ऊपर वाला, और फिर एकदम से होता है यार पिताजी तो है नहीं। और दादा भी, मतलब जब दादी थे ना तो दादा बोलते कि ये चीज़ हटाओ, या टिन्नू की है ये चीज़ हटाओ, और पूरे घर में कहीं कोई फ़ोटो नहीं है पिताजी का, तो मतलब बहुत याद आती है। और फिर दादी कहते कि चीज़ा ने तो हटा देगा, बड़का ने कुकर हटाओगा, ये भी तो उसे के हैं। तो मतलब याद तो आती है सर, ये तो मैं नहीं कहूँगी भूल गए हैं, आज वो होते तो बहुत कुछ होते। और शाबाश तो खैर हर कोई बोलता है, पर वैसे बोलते मान गए बेटे मतलब उस चीज़ के लिए तरस रही होती हूँ मैं कि कोई ऐसे अच्छे से बोले। देखो कहीं कोई समस्या भी आई, क्योंकि बड़ा भाई हो या पिताजी घर पे हो तो कई चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आपके पिताजी बड़ा भाई भी नहीं रहा, ऐसी कोई समस्या भी आपको यहाँ तक पहुँचने में? समस्या तो सर जैसे मैं बुआ जी के घर पे चली गई थी जब मैं 5वीं क्लास में थी, उसके बाद जब 7वीं में थी तब पिताजी की डेथ हुई, तो उसके बाद बुआ जी फूफा जी ने बहुत संभाला, मतलब सारी क्लासेस में अच्छे से पढ़ाना लिखाना सारा बुआ जी फूफा जी ने ही कराया। उसके बाद भी जैसे अभी मैं तैयारी करी थी तो 1 साल मैं यहाँ पे रही थी, फिर वापस बुआ जी के घर पे चली गई थी ये सोच के कि यहाँ पूरी पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे बस सर मेरी मम्मी कोटे का काम करा कर है, तो कोई भी आ जा लुगाई यार फिर ओड़े कमरे में बैठ कर चाचू पीनी। मैं इतना बोलती मम्मी प्लीज़ बाहर बैठ जाया करो आप लोग, मेरे को पढ़ने दो, तो फिर सबको ऐसे बोल भी नहीं सकते कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ आप लोग बाहर जाओ। फिर दोबारा से बुआ जी के घर पे तैयारी करी, और 2 बार तो हुआ भी नहीं था, बट इस बार हो गया, तीसरा अटेम्प्ट। हाँ सर। हर चीज़ से निक्कू गुजरी हैं, और माता जी कोटा चलाती हैं। कोटा जो गांव में होता है, जो चीनी गेहूँ वगैरह जो मिलते हैं वो चलाते हैं। पिताजी के बाद वो इन्होंने संभाल रखा है। दादाजी बुजुर्ग हैं, फिर भी निक्कू ने हार नहीं मानी। निक्कू ये सोच किसकी थी, ये यहाँ तक पहुँचना है, या फिर आपने ये देखा नहीं आप हम सबसे गरीब रह गए और कुछ बड़ा, या फिर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा था नहीं यार माता जी को अब क्या देखा, दादाजी अब क्या देखेंगे, हम तो ऐसे रह गए, कुछ ऐसा था किसी ने आपको? सर मेरी बुआ जी के बच्चे हैं, भैया आर्मी में कैप्टन है और दीदी डॉक्टर है,
तो वहाँ से ये था कि मतलब इन लोगों ने इतना अच्छा पद हासिल किया, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मम्मी को भी ये सुनने को मिले कि वाह क्या बेटी है आपकी। और वो सच में सुनने को मिलता है। आज कोई भी आता है वही मम्मी को बोलता है कि बधाई हो, आपकी बेटी लग गई, बधाई हो। और मेहनत तो सर देखो होती है ना। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी अच्छा मुकाम अगर आपको हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही बात समस्या की, समस्या तो सर हर जगह आती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी अपनी लाइफ जी रहा है ना, अगर उसके इतने बड़े ख्वाब नहीं है तो भी दिक्कतें तो होती हैं, और हम उनको भी कैसे ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम समझ के। तो ऐसे ही बस पढ़ाई में करना होता है कि एक दिक्कत आई आप उसको सॉल्व करो। और फिर इस चीज़ में जैसे पिछली बार मैंने कोचिंग ली थी, वहाँ पे नैन सर थे, नैन सर ने बहुत मदद की है मेरी। मतलब मैं जब सर के पास पहली बार गई थी तो मैं बहुत रो रही थी कि सर मेरा हुआ नहीं, इस बार हुआ नहीं सर, मैं अब क्या करूँगी। ऑलरेडी मतलब वो प्रेशर होता है कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता तैयारी करने के लिए। तो फिर सर ने मेरे घर से मतलब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मिक्कू को एक चांस और दे दो, इस बार और तैयारी करने दो। तो फिर बुआ जी ने कहा कि चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। फिर सर ने पूरे साल भी बहुत साथ दिया। इन बिटवीन भी ऐसे होता था कि बहुत कम नंबर आते हैं, और फिर मैं सोचती कि सर फिर से नहीं होगा, ये तो कम नंबर आ रहे हैं। पर फिर सर समझाते कि तुम बस मेहनत करो, हो जाएगा एक दिन। और तो क्या फिर सूली पर चढ़ाने की तैयारी थी, शादी करेंगे अब, वो पढ़ाई होगी अब? हाँ, ये तो मतलब ऐसे पता नहीं डराया जाता था या क्या था, पर बोलते थे कि जल्दी शादी कर देंगे, या तो अच्छे से पढ़ाई करके कुछ मतलब कोर्स करना शुरू करो, अदरवाइज तो फिर शादी कर देंगे। हर बच्चे की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शादी अगर कुछ अब की बार असफल हो जाती तो घर वाले फिर शादी करते मिक्कू की, और मिक्कू को भी पता था भली बात ही कुछ बड़ा करने का। सर इसमें मतलब घर वालों की भी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, ये तो सोशल स्टेटस हो जाता है कि भाई इस एज तक लड़की की शादी होनी चाहिए। और अगर कोई पूछ रहा होता है कि लड़की क्या कर रही होती है तो उनके पास भी कुछ बताने के लिए होना चाहिए कि ये कोर्स कर रही है। तो मिक्कू कितनी पढ़ाई करते थे आप, जैसे आप वहाँ रहते थे तो इसकी तैयारी के लिए आपने कितना, जैसे भाई हम लेफ्टिनेंट आर्मी में जाना है, कितनी क्या पढ़ाई करते थे? मतलब 2 घंटे या 4 घंटे, रात को कितने बजे तक, सुबह कितने बजे उठते थे, क्या क्या? सर मेरे साथ ऐसे था, जैसे मैं सुबह बुआ जी उठा देते, फूफा जी उठा देते थे जल्दी, 5 बजे उठा देते थे। 5 से 7 बजे तक मैं अपनी पूरी तैयारी करती। उसके बाद अगर कुछ बुआ जी की हेल्प करानी होती, कोई भी किचन का काम या कुछ भी, तो मैं वो पूछती कि कुछ कराना है क्या बुआ जी। अगर बुआ जी टीचर हैं, वो स्कूल में जाते हैं, तो अगर वो लेट हो रहे हैं तो मैं करा देती, अदरवाइज़ वो बोलते कि पढ़ ले अभी तो पेपर आने वाला है। और फिर मैं एकेडमी पे जाती, एकेडमी शाम को 3-4 बजे तक वो लोग पढ़ाते थे। फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ती, मतलब 2-3 घंटे। फिर आराम से फैमिली के साथ खाना खाना, बैठना, उनके साथ बातें करनी, कैसा हुआ पूरा दिन, कैसे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, वो सब डिस्कस करना। और फिर रात को मैं फिर से पढ़ती सर, मतलब 11, 12, 1, 2, कई बार तो 3-4 भी बज जाते। और फिर बुआ जी को पता चलता तो बहुत गुस्सा करते कि तू टाइम टेबल नहीं फॉलो करती, मतलब जल्दी सोया कर। और फिर इस वजह से मतलब टाइम टेबल इतना इम्प्रॉपर होने की वजह से फिर मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती थी, सिर दर्द बहुत होता था। और फिर लास्ट ड्रॉप में तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। आज उस हॉस्पिटल जाके एमआरआई करा रहे हैं, आज वहाँ जाके सीटी स्कैन करा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। पर बस ये था कि करना है मुझे, एनी हाउ मुझे वो हासिल करना है, मतलब। और फिर ऐसे था कि एमआरआई कराने के लिए ये डिसाइड हुआ कि उस हॉस्पिटल में कराएंगे, पर वहाँ फिर देखा वो कुछ 1500 कुछ का था। फिर ये था कि ये महंगा है, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सरकारी अस्पताल में कराएंगे। फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहाँ बहुत तबीयत ख़राब हो गई मेरी, मैं एकदम मतलब बेहोश हो गई, मैं गिर गई नीचे। एक लड़की मेरे को बाहर ग्राउंड में छोड़ गई। फिर मैंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया घर पे कि मैं इधर बेहोश हूँ, प्लीज़ मुझे ले जाओ। फिर वहाँ से ताई जी लेने आए जीन से। और पता है सर, उस दिन भी मैं शाम को इंस्टीट्यूट पे पढ़ने गई, और उस दिन भी मैं सर से डाउट पूछ रही हूँ, सर ये बता दो, सर वो बता दो। और ये बात भी मैंने सर को इंटरव्यू के बाद, मतलब इंटरव्यू में बताई पेपर के बाद, कि सर ऐसा भी दिन था। फिर सर बोलते हैं कि तूने मेहनत तो की है और बहुत खतरनाक वाली करी है। कुछ बनना है तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, लोग आपको पागल कहने लग जाए, रात को नींद आना बंद हो जाए। निक्कू को बंद हो गई थी, पूरी रात पढ़ना, सुबह पढ़ना, सिर्फ एक टारगेट था, अर्जुन को मछली की आंख, सिर्फ वो ही दिखा दे रही थी मिक्कू को। कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ करना है, बड़ा करना है, कैसे होगा, कौन करेगा, ये भगवान पे छोड़ रखा था। लेकिन निक्कू ने सोच रखा था कुछ करना है। सबसे पहले किसको बताया आप सिलेक्शन होती, मम्मी को, दादाजी को? आपका रिएक्शन क्या था जब?
सिलेक्शन होते ही एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को यकीन नहीं हुआ। फिर मम्मी ने बोला कि भाई से पूछ कि ये सच में है क्या, मतलब कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है। फिर मैंने भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर भेजा तो भैया ने बोला कि हाँ ऑफिशियल है। फिर मैं नीचे आई, दादा वो ये बैठक में जान खातर जूते जाते पैरन लाग रहे थे, मैं भागती हुई आई। मैं कहा दादा वो फौज वाला पेपर दिया था वो क्लियर हो गया। फिर दादा कहते वाह बेबे सारी आया करती नु, कहती दादा इब काटना होया, इब काटना होया। इस बार तो बच दी आई, मैं समझ गया था हो गया। निक्कू की कहानी बड़ी इंटरेस्ट है। निक्कू अब बच्चों को क्या कहेगी जो बच्चों को मैं यही कहूँगी कि देखो मुसीबतें तो आती हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ये भी लगेगा कि बहुत मुश्किल है, और सच में है। मतलब ये मान के चलो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आसान है तो आप वो तैयारी नहीं करोगे जितनी करनी चाहिए। तो ये सोच के कि पूरी जी जान लगा दो पेपर में, और एकदम पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करो, फिर प्रॉपर तरीके से टेस्ट करो, जो भी गलती आ रही है अपने टीचर से डिस्कस करो, और दिन रात मेहनत करके अपना, ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, नींद चैन सब त्याग दो, जस्ट गिव एवरीथिंग टू दैट पेपर, और ट्रस्ट में कर जाओगे। एक दिन हो जाएगा, एक दिन बड़े खुशी से भागते हुए आओगे और ये बताओगे कि मैंने कर दिया। निक्कू किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? पढ़ाई लगभग 6 घंटे 8 घंटे? हाँ इतना तो होता ही है सर डेली। कैसे कोई फोकस, कोई अखबार या कोई किताब पढ़ना भी रोजमर्रा की जिंदगी में, कोई विशेष किसी लेखक की किताब को जैसा? अखबार के बारे में तो सर ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको अपडेट होना चाहिए करंट अफेयर्स, और इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू नॉर्मली इंग्लिश में ही दिया जाता है, तो इंग्लिश प्रॉपर बोलनी आनी चाहिए। और एग्जैक्टली अगर नीट के एग्जाम पे फोकस करके बताऊं तो सर जैसे फिजिक्स में आप अपने नोट्स को अच्छे से फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। अगर एनसीईआरटी के बारे केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, और एग्जाम्पलर मैंने की थी इस बार तो NCERT पे पूरा भरोसा कर सकते हाँ एनसीईआरटी पे कर सकते हैं। और बायो का तो ऐसे बोलते हैं कि पूरा ही एनसीईआरटी से आता है, तो प्रॉपर एनसीईआरटी एकदम याद कर डालो, है ना। मैंने भी सर इतना याद किया था, एकदम दीवारों पे वो चिपका रखे थे पूरे चार्ट्स पे लिख लिख के। कोई भी यहाँ घर पे आता ना ऐसे बोलता है ये क्या है, चारों तरफ पेपर ही पेपर है, पागल होएगी क्या। पागल होगी या कहने की छोरी तो बावड़ी होगी तारी? हाँ ऐसे बोलते थे गांव में। मेरा भाई आया देखने, कहता ओ तेरी का जमाई बोली होएगी तू तो। मैं कहा एक बार पेपर हो जाए फिर देखते क्या होगा। तो ये बच्चे कोई कोचिंग ना करना चाहे, जैसे वो कैसे पता करे एग्जाम वगैरह कितने कितने पीरियड में कितने कितने समय में होते हैं, और कैसे पता करें? सर नीट का एग्ज़ाम तो साल में एक बार होता है, और वो मई के महीने में होता है, और उसके लिए फॉर्म भरा जाता है 1 महीने मतलब 1 महीना या 1.5 महीना पहले, 1 महीने तक चलता है वो। हाँ ऑनलाइन होता है सर। और उसके बाद एमएनएस का एग्ज़ाम होता है, जैसे रिजल्ट आता है फिर 1 महीने बाद, और उसके 2 महीने बाद तक काउंसलिंग चलती है, तो उस टाइम एमएनएस का फॉर्म भरा जाता है। और फिर वो इंटरव्यू की डेट आपको लगभग 15 दिन बाद दे देते हैं, वो भी ऑनलाइन ही होता है। उसमें से फिर अपना रोल नंबर चेक करो और फिर डेट चेक करो, और फिर उस डेट पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये मिक्कू बोलती भी अच्छी हैं, और एक नॉर्मल फैमिली मध्यम वर्ग परिवार से खेतीबाड़ी करने वाले हैं, बाहर भैंस बंधी हुई हैं और छोटा मोटा अपना काम करते हैं। और मिक्कू ने वो दिन भी देखे हैं, आज तो पूरे तरफ वाह वाही सब आशीर्वाद दे रहे हैं मिक्कू को, लेकिन वो दिन भी थे जब मिक्कू को शादी की बातें चल रही थी और लोग तरह तरह के बातें चलनी होती थी। तो इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा नाम क्या है? बतेरी है जी। बतेरी देवी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी क्या आपने ये कोटक रखा है गेहूं वगैरह? हाँ जी डिपो का काम करे अगर। आपके पति के जाने के बाद सारा बोझ आप पे पड़ गया? यूँ तो ले सारा एक कौन बात है जी। फिर ले एक बार तो दिक्कत आई ये थी, 2-3 साल डिप्रेशन में आ गई थी, फिर ले इनती दवाई दुआ के फिर ठीक हो गई थी। बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से संभाला आपने, ये कैसे कर पाए आप? कोई ज़्यादा आपके पास वो भी नहीं है कमाई का सोर्स, और इतनी अच्छी आज बेटी मिक्कू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो अच्छा खासा पैसे। मेरा जो दौर तो थोड़े रहे हैं, बाकी तो फिर इसकी बुआ एक जा रहे 3 हुए बालक। तो ये आपको पता था बेटी इतना बड़ा कुछ करने वाली है? न्यू तो जिले नीट की तैयारी कर रहे थे, न्यू तो था ये कि मैं इसमें नहीं इतना नहीं जत रहा था बेटी लेफ्टिनेंट बन जाएगी आर्मी में, ऐसा लग रहा था? नल्ले आर्मी वाला तो कौन था, न्यू में था ले मैं MBBS में ही पढ़ेगा नंबर, फिर लियो और ले उससे ही बढ़िया लग गया। तो ये माता जी हमारे साथ, और वो गांव की हैं गृहिणी, तो पल्ला नू कहते हैं नहीं मैं पल्ला नहीं हटाऊंगी, सब देखेंगे। तो ये गांव का ये माहौल होता है। और
मिक्कू से बातचीत करूँगा। पहले दादाजी जी राम राम। राम राम। अच्छा क्या नाम है जी आपका? विजय सिंह विजय सिंह जी। अच्छा सनोफ जागेराम। ओके। कहना तो ये किस्मत का खेल है। तो हमने तो मदद जितनी करनी थी करती रही, अपना पास होगी। इसकी बुआ तो रही है, मेरे नाम की लड़की है एक, वो पढ़ी लिखी है, MA कर रही हैं। उनके मार्फत ये सारा काम बढ़िया है। और 2 लड़के और सब वो भी शिविर के अनुसार है, एक लड़की एक लड़का। इसके बन भाई और उनका ये चल रहा, उनका वो भी इस जगह जाएंगे। तो मिक्कू ये जो भैंसों का बंद रही है सारे काम आपकी मम्मी करती है? हाँ मम्मी तो सारे ही करती हैं सर। ठीक है। तो खेती बाड़ी कितनी खेती है आपको? खेती सर काका करते हैं खेती मोस्टली, तो बाकी मम्मी ने जो कर मैं ये चारा चूरा लाना है तो वो मम्मी करते हैं। मिक्कू आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और कई लोगों को तो हजम नहीं हो रही, कईयों को भरोसा नहीं हो रहा ये लड़की कैसे कर गई। लेकिन ये पागल की तरह, जुनून की तरह लोग पागल कहने लगे थे। जब लोग आपको पागल कहने लगे ना तो ये समझ लेना आप सक्सेस होने वाले हैं उस समय। और जब तक आपको लोग पागल नहीं कहे ना, ये समझना आप तरीके पे नहीं हैं, आप उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचे हैं। मिक्कू को लोग पागल कहने लगे थे तो ये पागल जुनून से ज़्यादा अपने जो कर रही थी उसको प्यार किया इसने। दादा भी भाई को ये बोलते थे कि उसे बात करता रहा कर, कहीं वो सिर्फ किताबों में ही रहे, एकदम ही पागल हो जाए। अच्छा सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन रहा इसमें? आपकी बुआ रही, फूफा, मम्मी, दादा? सबसे ज़्यादा जैसे आपको पढ़ाई सुबह उठाना है, शाम को इतने बजे तक पढ़ाना है, उस समय पढ़ रही हो जब चाय पानी किसने किया? वो तो सारा बुआ जी नहीं देखा था सर। क्या नाम है बुआ? सुदेश। वो गृहिणी? नहीं वो टीचर है सर, जीन में जाट स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। ये सुदेश जी को भी मानना पड़ेगा, खुद भी टीचर है, स्कूल में वो पढ़ाती है और उसके बाद घर भी संभालती है। और घर भी इतने अच्छे तरीके से संभाला है सुदेश जी ने कि बेटी को लेफ्टिनेंट बना दिया और पता नहीं और बेटों को और उनके अच्छे खासे। हाँ वो अपने उनके एक बेटा है वो आर्मी में कैप्टन है, बेटी है वो डॉक्टर है, और मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है। और वो जैसे स्कूल में भी जाते हैं ना, वहाँ भी उनकी बहुत कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी पोस्ट पे लगे। और अभी भी उन्होंने मेरे को बुलाया स्कूल में कि मेरे बच्चों को मोटिवेट करो, उनको बताओ कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो बहुत कोशिश होती है उनकी। ये आर्यन लेडी से मिलना पड़ेगा, ये इतनी बहादुर जो महिला हैं और शिक्षिका हैं उनसे तो मिलना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सभी बच्चे उनके, और वो सबसे पहले जाग जाती थी आपके लिए। हाँ मेरे लिए वो सुबह उठते, फिर वो बल्कि मेरा कमरा सबसे पीछे वाला था तो वो पीछे आते और फिर वो मुझे उठाते। बल्कि मैं ये बोलती कि नहीं ठंड में मैं बाहर नहीं जाऊँगी, फिर वो बोलते कि मैं भी तो उठाने आई हूँ। फिर मैं कहती नहीं प्लीज़ मैं बस अंदर ही पढ़ लूँगी। तो मतलब वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने हमारे पीछे। ये देख लीजिए शाहबाज 500 रुपये के लिए भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए पता नहीं कितने कितने लोगों को मार दिया जाता है आपस में। और साहब नाली पे लड़ाई हो रही है, खड़े होने पर दरवाजे बाहर खड़े हो गए तो लड़ाई शुरू हो जाती है। साहब आप 5000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए पता नहीं क्या क्या मार काट मची हुई है। और एक ये इनकी बुआ जी, इनके फूफा जी, जो वो कहते हैं ना आजकल तो राम नाम जपना, पराया माल न अपना, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। लेकिन इनकी बुआ फूफा ने ऐसा नहीं सोचा। उनको क्या ज़रूरत थी इस बेटी को लेके जाएं, इतने बड़ी पोस्ट पे पढ़ाएं, अपने बच्चों की तरह रखें। लेकिन उनको पता था कुछ बनाना है बेटी को, अपने बच्चों से बढ़ के। बिल्कुल अपने बच्चों से बढ़ के। अपने बच्चों को तो वो बहुत डांट भी देते थे कि तुम ये करो वो करो, पर मेरे साथ उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और मैं बहुत रोती थी, मतलब टेस्ट में नंबर कम आते तो मैं रोती। फिर बुआ जी समझाते कि ऐसे नहीं होता कि बस एक बार हार गए और तुम बैठ गए हो, उस हार को लेके आगे बढ़ना है तुम्हें, मेहनत करो, किताबों को समय दो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। बहुत समझाते हैं बुआ जी। तो आपकी बुआ जी से एक दिन मुझे भी मिलना पड़ेगा, आप मिलवाएंगे बुआ जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल सकते हैं आप बुआ जी से। तो मेरे को कुछ और कहना चाहती हैं? बड़ा अच्छा लगा, लेफ्टिनेंट बन गई, आप कब जा रहे हैं? आप अभी कल ही जाना है सर, कल फ्लाइट है। कल मेरे को जा रही हैं? हमें तो यहाँ आज आ गए इनके गांव में डिगाना में, और बड़ा अच्छा लगा हमें भी मेकू से बातचीत करके। और नॉर्मल सा मेकू का मकान है। और मैं बच्चों को फिर कहना चाहता हूँ
साहब बड़े स्कूलों से, बड़ी कोठियों से, पैंट कोट, महंगे जूतों से कभी पढ़ाई नहीं होती। जुनून और पागल की तरह जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। चाहे किसी फील्ड में चले जाइए। और मिक्कू को आप देख लीजिए, इनके दादाजी तो बुजुर्ग हैं, माता जी अपना छोटा मोटा काम करती है, अपना गुजर बसर कर रही हैं। तो बचपन में पीटते बहुत थे आपको? मम्मी पीटती थी, दादाजी ज़्यादा पीटते थे, पिताजी? नहीं पीटता तो दादा तो नहीं पीटते थे, बस मेरी दादी थोड़े समझाने की कोशिश करती थी। तो ऐसे होता था, दादी पिटाई कर रही है, दादा बचा रहे ना, मेरी पोतिया के मार नहीं देगी। माता जी? नहीं, मम्मी भी मारते नहीं है, बस मम्मी की वैसे ही हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके डिसीजन को वैसे ही मान लेते हैं। पिताजी? पिताजी के साथ ऐसा था, वो जोर से एक बार ऐसे बोलते, जैसे वो मेरा निकनेम बोलते थे, तो वो ऐसे बोलते मिकड़े, और बस मैं वहीं आंसू टपकाने लगती। मिकड़? फिर आप डर जाते? वो ऐसे बोलते और बस मैं फिर आंसू टपकाने लगती। फिर वो कहते अरे ऐसे तो मैंने डांटा भी नहीं है, इतनी कमज़ोर कैसे है। अच्छा मिक्कू, सबसे अच्छा दौर इस दरमियान और सबसे बुरा दौर क्या रहा? सर सबसे अच्छा तो मैं यही कहूँगी कि जैसे हम तैयारी करते हैं टेस्ट की और फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, फिर आके बड़ी खुशी से बताते हैं कि मेरा इतना अच्छा स्कोर है, सबको उम्मीदें हो जाती हैं। सबसे बुरा सर यही होता है कि मतलब हम इतना पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक पॉइंट आता है जब ये सोचते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ाई मेरे से नहीं होगी, और उस टाइम भी अपने आप को संभाले रखना, ये सोचना कि नहीं पढ़ाई करनी है और इतनी करनी है कि आप उस पेपर में बैठो और अच्छे से उसको 2 पेपर क्लियर करो, क्योंकि साल में एक बार पेपर होता है और प्रॉपर 3 घंटे का पेपर होता है। तो हम कुछ भी नहीं बहाना बना सकते, है ना। कहने को तो बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं बीमार था इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ, या ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, पर बात ये होती है कि आप उन दिक्कतों को, सारी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड में रखो, पढ़ाई करो और जाके पेपर दो। क्योंकि आफ्टर ऑल आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा होता है कि क्या आपकी फैमिली है, कितनी फैमिली पढ़ी है। पेपर में तो बस ये देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, उससे पहले क्या आपकी तैयारी है वो भी कोई नहीं पूछता है। पेपर अच्छा हुआ है तो लोग ये मान लेते हैं कि तैयारी अच्छी हुई है, और नहीं तो फिर बस सीधा ये होता है कि नहीं पढ़ाई की है। जी मिक्कू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके, और आप मिल गई, कल तो आप चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, बहुत बहुत। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मिक्कू ने भी एक बात साफ बोली है, समय की कदर कीजिए, नहीं तो समय कभी आपकी कदर नहीं करेगा। और मिक्कू ने साफ बोला है, कोई नहीं पूछता, वो आपकी काबिलियत देखते हैं, आपने क्या किया है। तो समय रहते आप जाग जाइए, वास्तव में मिक्कू बनना चाहते हैं। अगर कभी हार गए हैं, हार के बैठ चुके हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता, हम तो थक चुके हैं, तो जो मिक्कू इनकी स्टोरी आप देख लेना, अगर ये यहाँ तक पहुँच सकते हो तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।